अगर हम पृथ्वी की जमीन से हम जंप लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऊपर तक जा सकते हैं? शायद कुछ फीट या कुछ मीटर तक। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में आज भी मौजूद है जिन पर अगर आपने भूल से भी जंप लगा दिया तो आप सीधे आसमान में चले जाओगे और दोबारा शायद उस ग्रह पर आ ना सको। आज हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों और उनके चंद्रमा के बारे में जिन पर आज हम बिना किसी उपकरण के जंप लगाने वाले हैं और देखते हैं कि अलग अलग ग्रहों पर हम कितने ऊपर तक जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ही ग्रह यानी पृथ्वी की, जहां पर अगर सीधा जंप लगाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा हम 1.5 फीट यानी आधा मीटर से ज्यादा ऊपर तक नहीं कूद सकते। दोस्तों, सभी ग्रहों पर कूदने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जंप हर ग्रह पर ग्रेविटी के कारण अलग अलग होने वाली है। ग्रेविटी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन ये बनता कैसे है और इसकी ताकत अलग अलग कैसे है, इसे हम आगे जानेंगे। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। ये आकार में धरती के मुकाबले आधे से भी कम है, तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रेविटी भी कम होगी। अगर आप यहां सीधा कूदते हो तो आप लगभग 4 फीट जितना ऊपर तक जा सकते हो। अगर आप यहां खड़े होंगे तो सूर्य आपको 3 गुना बड़ा दिखेगा। अगले ग्रह की बात करें तो वो शुक्र यानी वीनस है। ये ग्रह पृथ्वी के आकार से बस थोड़ा सा ही छोटा है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी भी धरती से बस नाम मात्र ही कम है। पृथ्वी पर आप 1.5 फीट कूद सकते हैं, तो शुक्र ग्रह पर आप 1.5 फीट से 1 या 2 इंच ज्यादा कूद सकते हैं। हालांकि यहाँ का घना वातावरण आपको कूदने से रोक सकता है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। अगर आप यहाँ बिना किसी स्पेशल सूट के जाते हैं तो आपको ये ग्रह कुचल कर रख देगा। आपको लगेगा कि कोई बड़ा सा हाथी मेरे ऊपर बैठ गया है। इसके बाद यदि आप दबाव से बच भी जाते हैं तो यहाँ की एसिड बारिश आपको जलाकर खाक कर देगी। दोस्तों, अगले ग्रह में पृथ्वी आती है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए इसके चंद्रमा पर जंप लगाते हैं। आकार में चंद्रमा पृथ्वी से 1/4 है और ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। अगर आप यहां जंप लगाते हैं तो कम से कम 9 फीट जितना ऊपर उछल जाओगे और कुछ सेकंड बाद नीचे गिरोगे, क्योंकि यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेहद कम है। अब चलते हैं अगले ग्रह के पास, जिसका नाम मंगल यानी मार्स है। यह हमारी पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% है। मतलब इसकी ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से आधे से भी कम है और इसीलिए जब आप यहां जंप लगाते हैं तो आप लगभग 4 फीट जितना ऊपर उछल सकते हैं। भले ही यह ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है, लेकिन यह 2 चंद्रमा को लेकर चल रहा है, जिनका नाम फोबस और डेमोस है, जिसमें फोबस बड़ा चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी से 568 गुना छोटा है और इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से 1720 गुना कम है। अगर आप इस पर ज्यादा तेजी से जंप लगाते हैं तो आप सीधे स्पेस में पहुंच जाओगे और यह भी हो सकता है कि वहां से फिर कभी वापस ना आ पाओ। अगले प्लेनेट की बात करें तो वो बृहस्पति ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज्यादा बड़ा है। वैसे तो इस ग्रह पर कूदना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस ग्रह पर अगर हम उतरते हैं तो गहरे बादलों में गिरते जाएंगे और दबाव से कुचल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति एक गैस दानव है जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। हालांकि इसकी ग्रेविटी धरती के मुकाबले 2.5 गुना अधिक है। अगर बृहस्पति पर कोई ठोस सतह होती तो इस पर जंप लगाने पर हम महज 5 से 6 इंच जितना ही कूद पाते। हालांकि इसके विपरीत इस ग्रह का एक चंद्रमा है, जिसका नाम यूरोपा है। ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी से आकार के मामले में 1/4 है, लेकिन इस ग्रह पर इतना पानी है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो हमारी पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा निकल कर आएगा। अगर आप इस चंद्रमा पर जंप लगाते हैं तो कम से कम 15 फीट या जोर से जंप मारेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिनट तक आप तैरते हुए इसकी सतह पर गिरोगे। अगले प्लेनेट की बात करें तो वो शनि यानी सैटर्न है, जो हमारी पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि आकार के मुकाबले शनि ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी से बस थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि जंप लगाने पर आप यहां 1 फीट 2 इंच जितना ऊपर जा सकते हो। हालांकि बृहस्पति की ही तरह यह भी एक गैसीय प्लेनेट है, जिस पर उतरने के बाद आप बस बादलों में तैरते नजर आओगे और इसके विशाल दबाव के कारण मारे जाओगे। हालांकि शनि के पास भी चंद्रमा है, जिसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जिसका आकार बुध ग्रह से भी ज्यादा है।
पूरे सौर मंडल का ये एकमात्र चांद है जिसके पास घना वायुमंडल है। इस चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 7 गुना कम है। अगर आप यहां जंप लगाते हैं तो कम से कम 15 फीट जितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये ग्रह काफी ठंडा है, लेकिन बिना स्पेस सूट के ऑक्सीजन मास्क पहनकर यहां चला जा सकता है। अगला प्लेनेट में नाम आता है यूरेनस, यानी अरुण ग्रह का, जो हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 63 पृथ्वी समा सकती है। हालांकि इसकी ग्रेविटी धरती के मुकाबले बेहद कम है, क्योंकि यहां पर जंप लगाने पर आप 2 फीट के आसपास ऊपर तक जा सकते हो। यह एक बर्फीला ग्रह है जो सबसे ज्यादा ठंडा है। हमारे सौर मंडल का सबसे लास्ट ग्रह नेपच्यून यानी वरुण, ये ग्रह हमारी धरती से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका आकार इतना है कि इसमें 57 पृथ्वी समा सकती है। हालांकि आकार के हिसाब से ग्रेविटी काफी कम है, लेकिन फिर भी धरती से थोड़ी ज्यादा है। अगर आप यहां जंप लगाते हैं तो 2 फीट जितना ऊपर तक जा सकते हैं। नेपच्यून की सतह नहीं है, यह एक गैस और बर्फ का विशाल गोला है। अगर आप इसके बादलों से अंदर जाने की कोशिश करें तो आप बस गहराई में गिरते ही जाएंगे। पूरे सौरमंडल की सबसे तेज हवा इसी ग्रह पर चलती है, जिसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जो आपको 1 सेकंड से भी कम समय में चीर कर रख देगी। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम से निष्कासित एक ग्रह है जिसका नाम प्लूटो है, जिसका आकार हमारे चंद्रमा से भी छोटा है और इसी कारण इसे ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस पर कूदने पर आप 2 मंजिला इमारत जितना ऊपर तक उछल सकते हो। दोस्तों, सारे ग्रहों में आपने देखा कि कोई ग्रह बड़ा है लेकिन उसकी ग्रेविटी कमजोर है, तो कोई छोटा है तो आकार के हिसाब से उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। लेकिन ग्रेविटी बनती कैसे है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा और आसान उदाहरण यह है कि जो ग्रह सबसे भारी होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो 3 चादर तनी हुई है और एक पर हल्की बॉल, एक पर भारी बॉल और एक पर बहुत भारी बॉल को रखा जाए, तो आप देखेंगे कि जो बॉल भारी होगी वो चादर में ज्यादा गड्ढा बनाएगी, जबकि इससे हल्की कम और बेहद हल्की बॉल कम गड्ढा बनाएगी। अब इन चादरों पर कोई चीज रखते हो तो आप देखेंगे कि जो बॉल ज्यादा गहरा गड्ढा बनाया है उस पर रखी हुई चीज ज्यादा तेजी से गड्ढे में गिरेगी, यानी ज्यादा ग्रेविटी का निर्माण होगा, और जो सबसे कम गहरा गड्ढा है उस चादर पर रखी चीज धीरे धीरे गड्ढे की तरफ गिरेगी। शायद आपको ग्रेविटी के बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।